क्या कर रहे हो? बेबी को मिल्क पिला रहे हैं। तो ये है, देखो हमारे सोसाइटी के बहुत ही महान लोग हैं, जाहिल कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं। तो नमस्कार, जय माता दी, आपका स्वागत है मीत रीत और गीत की फैमिली में। क्या हो रहा है? आज दोनों उठ गए। ये दीदी आज थोड़ी परेशान लग रही हैं क्योंकि नींद आ रही है, सो नहीं रही, गोदी में सो रही है। पर हम गोदी में कैसे सुला दें? अभी सुबह सुबह हमको गीत दीदी को स्कूल छोड़ना है। आप क्यों उठ गए फिर? देखो नींद आ रही इसको, सो ही गई। ऐसी आ गई। हाँ, तो सुबह के बज रहे 10 और क्या खूबसूरत सब्जी दिख रही है रचना, आपकी तरह ही बच्चों। तो ये है, रोटी बना चुकी है दीदी जी, हमारी देवी जी। दूध गर्म हो रहा है, चाय बन चुकी है। वाह भाई वाह, आज तो हमारी धर्म पत्नी जी ने आतंक मचा रखा है। अब मान लीजिए ऐसी हो गया कि जब आप घर पे हो मैं किचन में ही हूँ। हाँ, कल रात अच्छा लग रही हो तुम हमसे दूर हो तो। दोस्तों ये रीत दीदी फिर आ गई। रीत दीदी क्या चाहिए तुमको? भाग यहाँ से, भाग। नींद आ रही थी ना अभी तो नींद आ रही है, कोई सुला दे तो सो जाएगी, मगर हम नहीं सुलाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, नो डाउट। रीज़न क्या है क्लीनेस्ट सिटी होने का? कि नगर निगम बहुत अच्छी है। रात को जब रोड खाली होते हैं तब रोडों को धोती है, रेगुलरली कचरे वाला आता है, गीला सूखा अलग रहता है। इतनी मेहनत कर रहे हैं और 80% इंदौरी अच्छी हैं। तो जो बाकी बचे 20% मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ग्राउंड खाली पड़ा है, वहाँ से देखिए उस बिल्डिंग से कितने पन्नी भर भर के कचरे रोज़ फेंके जाते हैं। जबकि और यहाँ पे भी देखिए बालकनी से लोग कचरे फेंकते हैं। ठीक है, मालवीय जी जब सेक्रेटरी बने थे तब उन्होंने ये फैसला लिया था कि सैलरी पे करेंगे कचरे लेने वाले भैया को और मंथ डेली वो आएंगे। तब से वो डेली आते हैं। मतलब इतना अच्छा रूल पास करने के बाद भी आप घर के बाहर रख दो डस्टबिन, वो खुद ले जाएंगे गीला और सूखा। बट इतनी मेहनत भी कौन करे? देखो कितना कचरा। अब और जाहिलता दिखाती हूँ मैं। बेचारे मालवीय जी इतना काम कर रहे, इतना स्ट्रेस। हम लोग को आप जानते नहीं है फ्रेंड्स, फाइनेंशियली ग्रो करने का हम लोग को बहुत ज़्यादा है। और आप लोग तो समझ सकते होगा कि स्टिल आज भी बीइंग अ मेल, कितने भी सपोर्टिव हो वुमेन के लिए, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको ज़्यादा अर्न करना चाहिए। वो बंदा बहुत परेशान है। गाड़ी नॉर्मल तरीके से धोना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और इस तरीके से पीक इतना गंदा स्पिट किया जानबूझ के हमेशा करना। स्क्रैच लगे हम तो सही नहीं करा दे, क्योंकि यहाँ के जाहिल लोग वही करेंगे। ठीक है, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। बहुत दुख नहीं हो रहा, मुझे इस समय गुस्सा आ रही है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात की होती है कि सबको पता है कि इस सोसाइटी में कितने लोग हैं जो गुटखा खाते हैं, और जहाँ गाड़ी खड़ी है उस लाइन में सिर्फ एक बंदा खाता है। बट क्या है ना, नहीं बोलते लोग। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने भी इस साल यही सीखा है कि भैया मत ही बोलो, चुप रहो, क्योंकि सही का साथ दोगे तो भी कुछ नहीं होना है ना। जब तक खुद पे ना हो, यहाँ तो लोग खुद पे होता है तो भी कुछ नहीं बोलते, तो अपन क्या चीज़ है। तो देखते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। मालवीय जी को इस तरीके से साफ़ करना पड़ रहा है और ये हमेशा का है। और मैं और भी चीज़ें अगर बताऊं तो बहुत बुरी लग जाएगी यहाँ सोसाइटी वालों को, तो यहाँ की बातें नहीं करते हैं। शायद ये हर जगह होता होगा, पर हमने एक इनिशिएटिव लिया था। हम जब से आए हमने अच्छा करने का इनिशिएटिव लिया, इसलिए मालवीय जी सेक्रेटरी भी बने थे। जितना अच्छा हो सकता था उनने कर दिया। गीत रीत मीत के पापा क्या कर रहे हो? सूरज कहाँ से निकला है? दोस्तों ये हमारी सोसाइटी देख लो। आपको अभी सबसे चैलेंजिंग दिखाऊंगा ये। तो ये है, देखो हमारे सोसाइटी के बहुत ही महान लोग हैं, जाहिल कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं। जैसा उन्होंने काम किया, देखो कितना सूखा है। इनके माँ बाप ने क्या सिखाया होगा, बेटा ये करो, इसमें बहुत उन्नति है। ये जो गाड़ी खड़ी है वो जो है 108 से लेके
ये और 809 8010 का फ्लैट कॉमन है उसमें है। किसने कर किसी को देखते पता लगाते हैं। तो ये पाइप को चालू करना पड़ेगा। कैसे चालू कर रहे हैं? ऊपर से चालू है। हाँ तो कर दीजिए। हाँ हमारी हेल्प कर रहे हैं इसमें फर्स्ट फ्लोर से। खुल गया, आराम से कर लो, बंद कर दो। हाँ बंद कर दो। इसी बहाने गाड़ी धुल गई मेरी है। क्या बी आगे नहीं, सिर्फ ए और बी दो ही है बस। सी कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। वो ब्लॉक लिखा सी बचा है। तो कपड़ा लाना था यार। तो झाड़ू पोछा हो गया। ये यहीं बैठी हुई थी, एक्चुअली ये खेल रही थी, रीत अंदर सो रही है, तो मुझे दोनों को ही देखना पड़ता है। यहाँ तकिए वक्के लगा दिए थे मैंने, मैं देख देख के ही लगा रही थी झाड़ू पोछा। अंदर तो उतना कचरा नहीं होता, बाहर आपने देखो इतना कचरा हो गया था, मैंने ढंग से नहीं लगाया था तो। और पानी पिया भी बैठ के, कपड़े भी हैं। एक्चुअली मालवी जी कपड़े अभी आज और कल इसलिए नहीं धोए मालवी जी ने, क्योंकि मैंने उनसे बोला मालवी जी न्यू ईयर में तो आप नहाओ जल्दी, जैसी गीत नहाती है। आप घर में पूजा करते हो ठीक है, लेकिन गीत को डेली शिव जी को जल चढ़वाओ, ये मैं चाहती हूँ एज अ मॉम। मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं कितनी भी जल्दी उठ जाऊँ, बच्चों को तो जल्दी नहीं नहला सकते, तो मेरा नहाना, उसको जल चढ़वाने जाना, ये मैं चाहती थी। इसलिए मैंने मालवा जी को कहा है मैं कर लूँगी, आप गीत को ले जाओ मंदिर, जल चढ़ाए, मुझे सुकून मिलता है। अब है ना, हर चीज़ बच्चों के अराउंड हो जाती है। बच्चा जो काम करेगा उससे हमें सुकून मिलेगा। हमें ही तो सिखाना है बच्चे को कि हम क्या चाहते हैं, है ना। आगे चल के वो क्या डिसीजन लेता है अलग चीज़ें हैं, पर जो हम सिखा सकते हैं वो तो हमें सिखाना चाहिए। हालत ख़राब है, रोज़ कोशिश होती है जल्दी उठने की। चलो करते हैं काम। आपने देखा होगा गंदे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। गाड़ी वॉश भी करवाई, पाइप डाल दिया ऊपर से, जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। तो बाल्टी वगैरह से करते कितना टाइम लगता हो। मनी प्लांट भी लिया है तो अच्छे लोग भी हैं, मगर बुरे ज़्यादा हैं। और बुरे हैं तो वो तो आप जानते हो कितने निर्लज हैं वो। चलो ऑफिस तो आ गए, मगर हालत ख़राब है। दिन में जो वो आपने देख ही लिया होगा। मन नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग करने, खासकर रचना का। अब घर में आते तो बच्चे भाग के आते हैं, तो वही रचना कैसी गीत मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। हालांकि मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी धोनी थी, धो दी, किसी ने थूका हो, हागा हो, मुँहता हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कुछ लोगों को वैसा ओपन करें, पर ये बार बार हो रहा है। मैं अब इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जो भी है आप। और हम नहीं ढूंढ रहे, ना ही हम किसी सोसाइटी ग्रुप में डालेंगे, नहीं करेंगे यार। क्योंकि अगर जिसने जानबूझ के किया वो, अगर हम ऐसा कुछ कहेंगे तो उनको दिल को सुकून मिलेगा कि ये लोग तो परेशान हो रहे हैं। तो हम तो नहीं करने वाले, क्योंकि रियली हम बड़े परेशान हैं, फंसे हुए हैं अभी हमारे बच्चों में। और 2024 के जो हमने टारगेट लिए हैं उस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हमारे पास एस्ट्रोलॉजी की ऊपर वाले की कृपा से तो ठीक ठाक अभी कंसल्टेशन आ रही है, दिन में 2-3, रात को 2-3। तो उस चक्कर में शाम को थोड़ी ब्लॉगिंग कम हो रही है, क्योंकि मैं 8:30 बजे का अपॉइंटमेंट लेते हैं। मैं आता हूँ, जैसे ही उस पर बैठे आते हैं तो 9:30-10 बज जाते हैं। तो मैं एक बता रहा था कि एक कुंडली आई थी, नाम रिवील नहीं करूँगा, सेकंड हाउस का राहु है। और मोस्टली जो कुंडली आ रही है आजकल हमारे पास, वो पता नहीं क्यों सब मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसी है, पता नहीं क्या चिंता हो गई लोगों को यार, समझ में नहीं आ रहा। पहले ऐसी कुंडली नहीं आती थी। पहले कुंडली के जो मेन क्वेश्चन होते थे, जॉब, बच्चा है तो बच्चा कैसा देगा, बच्चों से सुख है कि नहीं। बच्चे हैं मगर बच्चों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बस यही बात कर रहा है कि मैरिड लाइफ कैसी है। अच्छे चल रहे तब भी डर है, तब भी डर, वही हाँ, अच्छे चल रहे तो भी वो पूछ रही आगे कुछ तो नहीं होगा। तो वही मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो कुंडली आ रही है उसे समझ में आ रहा है। मतलब एक हम अंदर बहुत है, सेकेंड हाउस के राहु बहुत हैं। तो सेकेंड हाउस के राहु अगर हैं तो आपको फास्ट फूड खाने का मन करेगा, चाइनीज़, खासकर विदेशी खाना, जो फास्ट फूड होकर जल्दी बन जाए और नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाए, तो ऐसा होगा। तो ये तो अच्छी चीज़ है। चलो अच्छी चीज़ का हो या बुरी का हो। दूसरी चीज़ होती है कि
इन लोगों के मुंह में, क्योंकि सेकेंड हाउस बाणी का होता है तो इनके मुंह में लगाम नहीं होती, फिल्टर नहीं होता, ये किसी से कुछ भी बोल देते हैं, कुछ बिना सोचे समझे बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों को यही सजेशन है कि बाणी पे संयम रखें, कंट्रोल रखें, फिल्टर रखें। क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसे बेबी को मिल्क पिला रहे हैं। पापा ये, हाँ ये आप तो ऐड हो ना व्हाट्सएप पे भी। हाँ तो वहाँ तो देखा होगा ना बच्चों को आपने। ऐसे करते ऐसे हैं ये। हाँ करो 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 करो। खेलो 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 खेलो। केतु को समझने का सामर्थ्य उसी व्यक्ति। अभी दोनों बहनें खेल रही थी आपस में। अन्यथा केतु को समझना या केतु के खेल को जान पाना। क्या हुआ? खेलो ना, खेलो 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 खेलो। लोग कहते हैं राहु रहस्य है, मूर्खता है। दोनों को पापा ही चाहिए। देखो इसने रोक रखा है, इसने रोक रखा है पापा के बस मत आने में। राहु रहस्य नहीं है, अब आएगी तब देखो क्या होता है। असल रहस्य केतु एक प्रकृति। ये देखो इसको, प्रकृति राहु से देखते हैं, केतु से देखते हैं। प्रकृति केतु है, राहु है केतु। और ये जो हम डिस्कवरीज करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, हमने बल्ब बना दिया, ये बना दिया, ये भी केतु है। आज रचना को वापस से थोड़ा थोड़ा कमर दर्द हो गया तो उसको दवाई दे दी है, तो जिससे नींद जल्दी आ गई। नहीं तो भी दवाई बंद कर दी थी, मैनेज कर रही थी, मगर आज फिर पेन हुआ कमर के, मैं ऊपर से लेके नीचे तक पूरा, तो सो गई है और बीच बीच में दर्द होता है, सह लेती है। आज बच्चों ने बहुत परेशान किया, सच में दोस्तों, आज बच्चों ने बहुत जान ले लिया। पता नहीं रचना कैसे करती है, मेरे से तो नहीं होता, मुझे बहुत इरिटेटिंग होने लगता है। मतलब यार मुझे लगता है कहाँ फंस गया यार, रोज रोज एक ही जैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ यार, घर से आते से, ऑफिस से आते से। और क्योंकि मेरा जो शौक़ है टीवी वगैरह देखना या थोड़ा सा रिलैक्स, तो वो नहीं हो पा रहा यार। और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ नेगेटिव, उसको नेगेटिव ना लेना, अच्छी बात है। हम कुंडली देख रहे हैं, दूसरों की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, उतनी नेगेटिविटी ले रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारी एनर्जी जो होती है वो पूरी निचोड़ जाती है, ऐसा लगता है। क्योंकि उनको हील करना और कुंडली के बाद उनको उपाय बताना, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। एक्चुअली आज हमने 4 से 5 कुंडली देखी और उनकी प्रॉब्लम सुनना वाकई में बहुत थका देता है। तो आज सर दर्द कर रहा था, मैंने तो टैबलेट नहीं ली, मगर अभी बज रहे हैं 12। मैं ट्राई करता हूँ कि सो जाऊँ 10-15 मिनट में, नींद आ जाए तो अच्छी बात है। और एक चलो नहीं बताते हैं, ऐसी बात है। अभी हो सकता है आवाज़ सुनाई दे रही हो, बच्चा है जो कि 2 मम्मी पापा उस बच्चा रहता है, इतना रोता है यार, इतना रोता, रात को 2:30 बजे, दिन में मतलब 5-6 बार, और ऐसा रोता है जैसे उसको खूब मारा जा रहा, चीखा जा रहा। कई बार मन करता है कि दरवाजे खटखटा दे, फिर हम कहते हैं यार कि हमने ऐसा पास्ट में किया है जिसकी वजह से हमको अन्य लोगों के सामने ऐसा फेस करना पड़ा कि यार तुम में इतनी खुजल क्यों है, तुम में इतनी चीज़ें। तो हम कहते हैं यार माँ बाप का रिश्ता है, वो अपने हिसाब से पाल रहे हैं, रो रहा है कि मार रहे हैं कि वो जिद कर रहा है, आई डोंट नो, ये तो हम बाहर से देख रहे हैं, तो लेट देम, उनको ही करने देना चाहिए। रचना हम दोनों इस बारे में कई कसमकस में है ना। और चलो यार, पता नहीं, ज़्यादा अच्छा होना भी बहुत बुरा होता है मुझे लगता है। चलो, तो ये है, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई उपाय की ज़रूरत नहीं है, इसका नाम लो। मतलब जो मैं फील करता हूँ, फ्राइडे के दिन आता हूँ, अपनी प्रॉब्लम एक नारियल के रूप में रख देता हूँ और फिर देखो मज़े। तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ उनके यहाँ, बहुत दिन से नहीं जा पाया, अफसोस हो रहा है मुझे कि ये समय नहीं मिल रहा है यार। आज जाना था मगर नहीं जा पाया, सॉरी यार मम्मी, सॉरी। आऊँगा जल्दी, मुझे माता जी दोस्तों, क्योंकि न्यू ईयर में एक बार तो मंदिर जाना चाहिए था, नहीं जा पाया। बाकी छोटे मंदिर, ये नहीं कह रहा हूँ कि एक जो होता शक्तिपीठ जहाँ से जुड़े हुए हैं वहाँ जाना चाहिए था। चलो, जय माता जी, अपना ध्यान रखना। बहुत लंबी बात हो गई तो माफ़ करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी। सब्सक्राइब करने से आप और हमको सपोर्ट करें, ऐसा लगेगा हमको। और अगर आप में कोई प्रॉब्लम चल रही, कुंडली कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दी गई है, वहाँ पे आके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। बाय, जय माता दी।